है। और आखिरी दो सवाल बस आपसे पूछ रही हूँ, मुझे मालूम है आप थक भी रही हैं, बस आखिरी दो सवाल कि जामिया का जब प्रोटेस्ट हुआ, इससे पहले जिस तरह से पूरा ये शाहीन बाग का पूरा आंदोलन चला, मुस्लिम वर्ग और जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा था, ये दिन तो यहाँ आने वाला था। और यहाँ पर भी एक तरह से उमर खालिद के मुद्दे को दूर रखने की कोशिश की जा रही है, इस सब पे क्या कहना है आप? नहीं, बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं ये बहुत सही कह रहे हैं। आपने भी एक टर्म यूज़ किया, आपने कहा कि कश्मीर में जो चीज़ें, जो जिस तरीके के क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते थे, अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल दिल्ली में हो रहे हैं। कश्मीर में जब इतने लंबे समय से होते रहे, उसको इस कदर नज़रअंदाज करते रहा गया कि उस चीज़ को पुलिस ने आम बना दिया, और इतना आम बना दिया कि अब वो आपके घर तक चलाया है, और आपके वो बच्चे जिनको आप समझते थे कि ये महफूज हैं, इनको कुछ नहीं होगा, अब सेंट्रल दिल्ली पे उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसाई जा रही हैं। यानी कि श्रीनगर के लाल चौक से दिल्ली के कनॉट प्लेस तक पैलेट गन्स आ गए हैं। हर जगह तक आपने पैलेट गन्स पहुंचा दिए हैं, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये होने दिया। ये चीज़ कि आप कॉन्स्टेंटली समाज के एक सेक्शन को, गोदी मीडिया, IT सेल देशद्रोही बोलेगा, एंटी नेशनल बोलेगा, पाकिस्तानी बोलेगा, और देश का बाकी सेक्शन कहेगा कि हाँ सही बोल रहे होंगे, एक धर्म के बारे में बोल रहे हैं ना, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं। आपने इस चीज़ को जस्टिफाई करते रहा, और आज वो आपको ऐसा बोल रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि यार हमें बोल रहे हैं पाकिस्तानी, ये तो झूठ है। तो आप ये समझिए कि इससे पहले जिसको बोला था वो भी झूठ था। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इससे पहले आपको जितनी चीज़ें रटाई गई हैं, चाहे वो उमर खालिद के ऊपर हो, शाहीन बाग के बूढ़ी महिलाओं के ऊपर हो, जामिया के स्टूडेंट्स के ऊपर हो, कश्मीर में अपने ह्यूमन राइट्स के लिए डिमांड कर रहे स्टूडेंट्स के बारे में हो, इन तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को जितने एंटी नेशनल पाकिस्तानी नाम दे करके उन्होंने हर बार झुकलाया है, आज वो हर चीज़ आपके लिए इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आज आपके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ झूठी है, तो आप समझिए कि आपको जितना कितना झूठ पिछले एक दशक से इन लोगों ने रटा दिया होगा, सिखा दिया होगा कि आप अपने देश के ही आम नागरिकों को अपना दुश्मन समझ पे बैठे हैं, और उनके खिलाफ नफरत पे, उनके खिलाफ हिंसा पे तालियां आप बजाते थे। अब आपके बच्चों पे पैलेट गन वो लोग चला रहे हैं, तो ताली बजाने के लिए कोई बचा नहीं है, तो आपको अफसोस हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जब किसी के भी ऊपर हिंसा हो, किसी के भी खिलाफ कोई भी जुल्म हो, कोई भी अन्याय हो, तो आप बोलें। ये कभी मत सोचें कि वो आपसे अलग कैसे है, ये सोचें कि वो आप जैसा कैसे है, उसके दर्द में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, उसके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल कैसे सकते हैं। तभी आप भी बचे रहेंगे, ये मुल्क भी बचा रहेगा, इस मुल्क का जो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक है वो भी बचा रहेगा। बहुत खूबसूरत बात कही है आप। मैंने उम्मीद करती हूँ कि जो मुस्लिम छात्र इस बात के लिए नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि इस प्रोटेस्ट में उनकी कोई जगह नहीं है, या उनकी पहचान को लेकर जो सवाल हो रहे थे, उमर खालिद को लेकर ज़ोहरान ममदानी तक बोल रहे हैं, तो नेहा भी यहाँ पर बोल रही हैं उमर खालिद को लेकर। तो ये प्रोटेस्ट कोशिश कर रहा है कि जितने लोगों को शामिल किया जाए वो ज़रूरी है। बिल्कुल आखिरी सवाल नेहा एकदम, कि ये बताइए कि राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी और इन सब से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, क्या आप चाहती हैं इसको तथाकथित रूप से पोलिटिसाइजेशन कहा जा रहा है इस प्रोटेस्ट का, क्या ये पोलिटिसाइजेशन है, या आप चाहती हैं कि आए जितने ज़्यादा लोग चाहें? पेपर लीक पोलिटिसाइजेशन है एजुकेशन का। पेपर लीक में भारतीय युवा जनता मोर्चा के लोगों का भर भर के दोषी पाया जाना पोलिटिसाइजेशन है हमारी निजी जिंदगी का। हर साल हर पेपर का लीक हो जाना, सरकारी भर्तियों का नहीं निकल पाना, या एक साल भर्ती निकल करके 5 साल बाद भर्ती होना, ये पोलिटिसाइजेशन है हमारी निजी ज़िंदगी का। तो अगर आप हमारी निजी ज़िंदगी का, हमारी पढ़ाई का, हमारे भविष्य का पोलिटिसाइजेशन करेंगे, तो हम पोलिटिसाइज हो करके आपसे अपना फ्यूचर वापस भी लेंगे। और इसमें हर वो ताकत, चाहे वो अपोजिशन की कोई पार्टी हो, कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप हो, कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई सरकारी अधिकारी हो, हर वो ताकत जो इस चीज़ की परवाह करती है कि इस देश में छात्रों, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, शिक्षा रोजगार सुरक्षित रहे, उनको हम खुले दिल से वेलकम करते हैं। वो प्लीज़ आएँ और इस मूवमेंट को उतना ही पोलिटिसाइज करें जितना पेपर लीक पॉलिटिकल है, जितना पेपर लीक माफिया का होना और उसका भारतीय युवा जनता मोर्चा से जुड़ा हुआ होना, RSS से जुड़ा होना पॉलिटिकल है, उतना ही पॉलिटिकल ये प्रोटेस्ट बने। और हर वो इंसान जिसको बार बार छोड़ दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन है, डिस्पाइट इसके कि वो
15 लाख 20 लाख में हर साल भविष्य बेच देते हैं बच्चों का, उन तमाम लोगों का ये तमाम पॉलिटिकल लिंक बिल्कुल एक्सपोज हो और हर पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ आके सॉलिडारिटी दे, हम खुले तौर पे वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा।